स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी एंड क्रिएशन बाई गाजीपुरिया पर। क्वेश्चन नंबर 79। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? इसका आंसर होगा कैप्टन स्लीमैन। क्वेश्चन नंबर 80। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। इसका आंसर होगा लॉर्ड एलनब्रो के समय में। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? इसका आंसर होगा कुप्रशासन के कारण। अब हमारा अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। इसका आंसर होगा वर्ष 1856 में। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? आंसर होगा इसका डलहौजी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक शासक को हटा दिया गया था? इसका आंसर होगा अवध प्रांत के शासक को हटा दिया गया था। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंस था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? इसका आंसर होगा जेम्स आउट्रम। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। और आपको पता होगा कि प्रथम रेलवे लाइन 1853 में मुंबई से थाड़े में के बीच लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? इसका आंसर होगा बम्बई और ठाणे। आपको पता होगा 1853 में बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से थाड़े के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी। इसका स्टार्ट कराया था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा। अब हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? इसका आंसर होगा 1853 में, और ये भी लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी। हमारा अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? इसका आंसर होगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग ने। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। इसका आंसर होगा इलाहाबाद में सुनाया था। यह घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुआ दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और भारत के शासन का सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा की गई थी। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त की गई। इसका आंसर होगा 1858 में। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत के दास प्रथा को समाप्त किया था? इसका आंसर होगा लॉर्ड एलनब्रो ने। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्थायी बंदोबस्त किस शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा? इसका आंसर होगा जॉन लॉरेंस। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति से जुड़ने वाला जॉन लॉरेंस था। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ओके, अब हमने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह व्यक्ति कौन था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने भारत में पहली बार जनगणना करवाई थी। अब हम चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 100। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पे थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक दंडित अपराधी ने की थी? इसका आंसर होगा लॉर्ड मेयो की। जब वे भ्रमण पे थे तब एक दंडित अपराधी ने उनकी हत्या कर दी थी।